केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित बताई जा रही है। पिछले कुछ रोज के भीतर कई बार बर्फबारी हुई है। खराब मौसम की वजह से अब यात्रियों की संख्या पर असर पड़ रहा है। ये संख्या गिरती हुई दिखाई दे रही है। खराब मौसम की अपडेट है। आज फिर मौसम खराब हुआ है केदारनाथ धाम में और लगातार बर्फबारी की वजह से यात्रा प्रभावित बताई जा रही है। पिछले कुछ रोज के भीतर बर्फबारी कई बार हुई और ताजा अपडेट ये है कि फिर से बर्फबारी हुई है, यानी कि मौसम खराब है। खराब मौसम का खामियाजा यात्रा पर पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। मौसम इसके आड़े आ रहा है। बर्फबारी फिर से हुई है केदारनाथ धाम में, जहां पिछले कुछ रोज से लगातार खबरें आ रही थी खराब मौसम की और इसमें सुधार नहीं है। ताजा अपडेट यह है कि यहां फिर से बर्फबारी हुई है। यात्रियों की संख्या पर असर पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से यात्रियों को कम देखा जा रहा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल है, लेकिन खराब मौसम अभी भी यात्रा के आड़े आ रहा है। और वहीं 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है। चमोली के डीएम खुद हेमकुंड साहिब पहुंचे, तैयारियों का निरीक्षण लिया उन्होंने। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चमोली जिले के डीएम हिमांशु खुराना ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। डीएम ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम के निर्देश है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। मगर अभी भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के पास करीब 8 फीट बर्फ जमी हुई है। लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। अब हेमकुंड साहिब परिसर में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए ये स्थान खासा पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। उधर फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, मगर फूलों की घाटी में पैदल मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं। इस साल फूलों की घाटी में 3 बड़े बड़े हिमखंड रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। यही वजह है कि फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गई 5 टीमों को बर्फबारी और हिमखंड के चलते वापस लौटना पड़ा। अब वन विभाग हिमखंड को काट करके पैदल आवाजाही के लिए रास्ता तैयार करेगा। साथ ही 2 जगहों पर बरसाती नालों पर लकड़ी का पुल भी तैयार किया जाएगा। विकासनगर में प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजारों को जेसीबी की मदद से गिराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई कई जगहों पर हुई है। इन जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि मजार बनाने वालों ने पहले तो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया और फिर वहां पर मजार बना दिया। उधर पौड़ी जिले में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर में 227 ऐसी जगह हैं जहां प्रशासन ने इन्हें चिन्हित किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रही है। अब तक सड़क किनारे वन भूमि पर बने अवैध मजारों को प्रशासन हटा चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जाना है। ये टोटल जो है एनएच के हैं 89 और पीडब्ल्यूडी के है 52 और 86 हैं
नगर पालिका की 227 है और ये कार्रवाई हमारी जो अतिक्रमण का है ये लगातार चलती रहेगी और ये जो है यहाँ से पूरी मार्केट होते हुए श्रीनगर रोड तक पूरी अतिक्रमण उसमें है चिन्हित किए गए हैं, पूरे से ही चिन्हित किए गए हैं, निशान लगा चुके हैं और जो है इसको हटाने का कार्य जारी है। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों और धार्मिक स्थलों पर एक्शन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा अवैध मज़ारें तोड़ी जा चुकी हैं। अवैध मज़ारों को हटाने के लिए सरकार ने सीनियर आईएफएस पराग मधुकर भागते को जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में अब तक 550 से ज्यादा धार्मिक संरचनाओं का डाटा सामने आया है जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। सरकारी हर विभाग की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण की जानकारी अब जुटाई जा रही है। वर्तमान तक जो है अलग अलग प्रकार के जो अतिक्रमण है जिसमें झाली भी है, कोई होटल्स भी है, ढाबे भी है, कोई मज़ारे भी है, कोई मंदिर भी है, ये ऐसे विविध प्रकार के अतिक्रमण को जो है हटाते हुए लगभग 78 हेक्टेयर की वन भूमि जो अतिक्रमित थी वो वन विभाग के विभिन्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने कब्जे में वापस ले लिए, वहाँ से अतिक्रमण से मुक्त कर दी गई है उसको। और इसके अतिरिक्त लगभग 31 ऐसे मंदिर है जो थे उनको भी हटाया गया है वहाँ से और 297 मज़ारे जो वन भूमि पर अवस्थित थी उसको भी जो है हटाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।